सितंबर 2016। कश्मीर की ठंडी वादियों में सब कुछ बिल्कुल शांत था। पहाड़ों पर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी और पाइन के जंगल के बीच इंडियन आर्मी का एक कैंप अपनी रूटीन जिंदगी जी रहा था। सोल्जर्स अपनी ड्यूटी के बाद टेंट्स के बाहर बैठकर रेस्ट कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे देश को हिला देगी। 18 सितंबर 2016 सुबह होने से पहले उरी में इंडियन आर्मी के कैंप पर अचानक टेररिस्ट अटैक हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट्स कैंप के अंदर घुस आए। कुछ ही सेकंड्स में जोरदार एक्सप्लोजन्स हुए। गन फायर की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी और हर तरफ आग और केओस फैल गया। सोल्जर्स ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन इस हमले में 18 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से और दुख से भर गया। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या इंडिया इसका जवाब देगा? न्यू दिल्ली में सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रूम में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग मौजूद थे। बड़े डिजिटल स्क्रीन्स पर सैटेलाइट इमेजेस दिख रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार टेररिस्ट लॉन्च पैड्स। अजीत डोवाल ने शांत आवाज में बताया कि ये वही कैंप्स हैं जहां से अटैकर्स भेजे जा रहे हैं। रूम में कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर मोदी ने सीधा सवाल पूछा, ऑप्शंस क्या है? आर्मी लीडरशिप ने एक बोल्ड प्लान प्रपोज किया, एक सर्जिकल स्ट्राइक। प्लान सिंपल था, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा। इंडियन स्पेशल फोर्सेस बॉर्डर क्रॉस करेंगी, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करेंगी और सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगी। ये ऑपरेशन सीक्रेट होगा, फास्ट होगा और प्रिसाइज होगा। मोदी कुछ सेकंड्स तक चुप रहे, फिर उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, प्रोसीड। और उस मोमेंट से ऑपरेशन शुरू हो चुका था। मिशन दिया गया इंडिया के सबसे एलीट सोल्जर्स को, पैरा स्पेशल फोर्सेस। ये वो कमांडोज होते हैं जो दुनिया के टफेस्ट मिशंस के लिए ट्रेन किए जाते हैं। हर सोल्जर फिजिकली और मेंटली रेडी था। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, एनिमी टेरिटरी में घुसना, टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना और सेफ वापस आना। लेकिन हर सोल्जर जानता था कि यह मिशन सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये उरी के शहीदों के लिए एक जवाब था। 28 सितंबर की रात पहाड़ों पर अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा जंगल के बीच से गुजर रही थी। इसी अंधेरे में इंडियन कमांडोज साइलेंटली मूव कर रहे थे। नाइट विजन गॉगल्स के थ्रू उन्हें सब कुछ हरा दिख रहा था। हर स्टेप केयरफुली प्लान किया गया था, हर मूवमेंट बिल्कुल साइलेंट। कुछ घंटों के बाद कमांडोज लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर चुके थे। अब वो एनिमी टेरिटरी में थे। दूर अंधेरे में एक टेररिस्ट लॉन्च पैड दिख रहा था। मिलिटेंट्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इंडियन कमांडोज उनके बिल्कुल पास आ चुके हैं। पोजीशंस रेडी हो गईं, स्नाइपर्स रेडी, एक्सप्लोजिव्स रेडी। रेडियो पर एक ही कमांड आई, एग्जीक्यूट। और फिर अंधेरे में साइलेंस्ड गन शॉट्स की आवाज सुनाई दी। कुछ सेकंड्स बाद एक्सप्लोजन्स ने पूरे कैंप को हिला दिया। टेंट्स और स्ट्रक्चर्स आग में जल उठे। एक के बाद एक टेररिस्ट लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय हो गए। ऑपरेशन फास्ट था, प्रिसाइज था, बिल्कुल एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे डेंजरस पार्ट अब शुरू हुआ, वापस आना। एनिमी फोर्सेस अलर्ट हो चुकी थी और जंगल में गन फायर गूंज रही थी। इंडियन कमांडोज पहाड़ों और फॉरेस्ट के बीच से रैपिडली मूव करते हुए बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। हर सेकेंड इंपॉर्टेंट था। सुबह होने से पहले वो सेफ इंडियन टेरिटरी में वापस आ गए। मिशन सक्सेसफुल था। 29 सितंबर 2016 इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए हैं। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये एक मैसेज था। इंडिया अपने सोल्जर्स की कुर्बानी कभी नहीं भूलता और जब जरूरत पड़ती है तो जवाब भी देता है, स्ट्रॉन्ग, प्रिसाइज और बिना डरे।